एक चीज याद रखो, आप जानते हो आईआईटी का रिजल्ट कितने परसेंट है, कितना परसेंट है आईआईटी का रिजल्ट, और मेंस का रिजल्ट कितना परसेंट है, चलो बताओ। आईआईटी का परसेंट है ना, हाँ आईआईटी का रिजल्ट, आईआईटी का रिजल्ट कितना परसेंट है सर, लगभग 0.1% है आईआईटी एडवांस का रिजल्ट। यानी अगर मैं शुरू से देखूं तो 14 लाख बच्चे ये मानकर चलते हैं कि शायद एडवांस का हम देंगे, और फिर 14 लाख में से कुछ हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, कुछ हजार बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो लगभग 1% कह लो, 1% कह लो, 1%, 0.1%, ये इसी के आसपास है। तो 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है। अब 100 में से एक बच्चा सिलेक्ट क्यों होता है, क्योंकि 100 में से एक बच्चा ही ऐसा होता है जो लगकर पढ़ाई करता है, जिसको पता है कि वहां कैसा कैसा चीजें होने वाली हैं उसके साथ, वह उसके लिए अपने आप को दिन रात प्रिपेयर करता है। अगर महायुद्ध पर जाना है तो रोज, है ना, बेड पर सोकर आप एक अच्छे योद्धा नहीं बन सकते। अगर महायुद्ध पर जाना है, कहीं युद्ध पर जाना है, तो रोज सुबह उठकर व्यायाम करना पड़ेगा, रोज कसरत करनी पड़ेगी, रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रोज तलवारबाजी सीखना पड़ेगा, है ना, अगर मैं पुरानी बात करूं तो उसी तरह की बात यहां पर भी है। अगर आपको एडवांस तक जाना है, अगर आपका एम वहां तक है कि मुझे तो आईआईटी जाना है, मुझे आईआईटी में जाना, वो भी अच्छी रैंक के साथ जाना है, तो भैया तो फिर आपको उसके लिए अलग तरीके की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसको आप फिर आसानी की तरफ नहीं भागेंगे, आप फिर मुश्किल की तरफ भागेंगे, है ना। जितना आप पेन घिस लेंगे, जितना आप होमवर्क कर लेंगे, उतना अच्छा होगा आपके लिए। जितने क्वेश्चंस आपके हाथों से निकल जाएंगे उतना अच्छा होगा। और अगर आप जो क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, क्लास में कर रहे हैं, जो हम आपको कहते हैं टाइम बाउंड प्रैक्टिस करो डीपीपी से, टाइम बाउंड मैनर में प्रैक्टिस करो, किससे, मॉड्यूल से, हम ये बोलते हैं आपको करने के लिए, लेकिन कितने लोग कर पा रहे हैं, 100 में से एक बच्चा, और वही एक बच्चा वहां जाता है। 100 में से एक बच्चा कर पा रहा होगा ये, है ना। बाकी तो कोई किसी के जिंदगी में कोई डिस्ट्रैक्शन घुसा पड़ा है, किसी की जिंदगी में कोई और डिस्ट्रैक्शन घुसा पड़ा है, किसी की बॉयफ्रेंड है, किसी का गर्लफ्रेंड है, उसके साथ भी समय बिताना है, फिर किसी को रील का चस्का लगा है, किसी को गेम का चस्का लगा है, इस सब में लोग उलझे पड़े हैं। 100 में से ही एक बच्चा ऐसा होता है, या 2 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जो सच में तैयारी करते हैं, बाकी तो सिर्फ नाम के लिए तैयारी करते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा, है ना। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ नाम के लिए तैयारी करते हैं, सिर्फ नाम के लिए, उन्हें पता होता है रिजल्ट क्या आने वाला है, उन्हें पता है रिजल्ट क्या आने वाला है, उन्हें पता होता है, ठीक है, हाँ उन्हें पता होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है, उन्हें पता है, उन्हें पता है कि उनके साथ क्या होने वाला, उन्हें पहले से ही दिख रहा होता है, लेकिन वो स्वीकार नहीं करते। वह कभी भी उस सच्चाई को देखकर डर तो थोड़ा बहुत जाते हैं, लेकिन अपने मन को समझा लेते हैं, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा। या फिर बाकी चीजों में उनको इतना आनंद आता है कि वो सच्चाई को देख कर भी अनदेखा कर देते हैं। वह, उन्हें पता है ये होने वाला है, वह उसके लिए कुछ भी प्रयास नहीं करते, वह उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं करते, दे डू नॉट, है ना। हाँ वो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, उन्हें पता है क्या होने वाला। उन्हें, हर आदमी को अपनी औकात, जिसे मैं कहता हूं, यानी कि असलियत, औकात यानी असलियत, हर आदमी को अपनी औकात पता होती है अंदर से। उसके अंदर जो ईश्वर बैठा है उसको पता होता है, तुम्हें पता है तुम्हारे कर्म, तुम क्या कर रहे हो, तुम किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तुम मेहनत उतनी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो जितनी तुम्हें करनी चाहिए, है ना। अभी देखो अपने आप से पूछो, अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, अपने आप समझ में आ जाएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या होगा, है ना। अपने आप से पूछो, अभी बैठे बैठे जवाब मिल जाएगा। क्या तुम उतनी मेहनत कर रहे हो जितनी तुम्हें करनी चाहिए, जल्दी से पूछो अपने आप से। अंदर से आवाज आएगी खुद से, तुम्हें कारण पता चल जाएगा कि तुम मेहनत कर रहे हो उतनी कि नहीं। बताओ कितने लोगों के अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ हम उतनी मेहनत कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए, क्या हम उतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं जितनी हमें करनी चाहिए, क्या हम समय बर्बाद तो नहीं कर रहे। और समय बर्बाद भाई, ये 8-9 महीने की तपस्या थी जो करनी थी, फिर जिंदगी उसके बाद स्वर्णिम हो जाती। लेकिन कई लोग ये 8-9 महीने ही तपस्या ही नहीं कर पाते, उन्हें जिंदगी में ये 8-9 महीने में ही सारी की सारी काम चोरियां करनी है, सारी की सारी रील्स देखनी है, सारे के सारे बाबू सोना से बातें इसी 6-8 महीने में करनी है। जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। लोग इस 6 से 8 महीने का इंपॉर्टेंस समझ नहीं पाते उनकी जिंदगी में, है ना। तो आप क्या उतनी मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। अब आप अपने आप से पूछो कि कहाँ काम चोरी की थी कल परसों तरसों, देखो उसका जवाब भी खट से मिलेगा, खट से जवाब मिलेगा। अंदर से मिलता है कि नहीं मिलता, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिखकर। अंदर अपने आप से पूछो क्या गड़बड़ कर रहा हूं मैं,
क्या मैंने कामचोरियां की, क्या मैंने गलतियां की। देखो अंदर से जवाब मिलेगा, अभी अभी अंदर से जवाब मिलेगा, अभी 2 मिनट में मिलेगा, बैठे बैठे मिलेगा। कभी अपने आप के साथ वक्त गुजारो। लोगों के साथ तो बहुत वक्त गुजार लिया, बाबू शुना के साथ तो बहुत वक्त गुजार लिया, अपने साथ कभी वक्त गुजारो। अपने आप से पूछो, क्या जो मैं मेहनत कर रहा हूं, क्या वह सही कर रहा हूं, मेहनत उतनी कर रहा हूं, या फिर मुझ में कोई कमी है, या फिर ऐसा कुछ एरिया है जिसको मुझे जरूरत से ठीक करना चाहिए, है ना। हाँ मिल रहा है भैया, मिल रहा है। उसी से उपाय भी पूछो, मुझसे मत पूछो, उसी से उपाय पूछो। क्या करूं तू बता, वो रास्ता बताएगा, है ना। हाँ मिल गया रास्ता, मिल गया सबको। बिल्कुल सर, मिल रहा है ना। तो हाँ, एक कह रहा टाइम वेस्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। जो टाइम तुम वेस्ट करते हो, बर्बाद करते हो ना, ये अक्सर वही लोग होते हैं जो उनको लगता है लेक्चर छोटा होना चाहिए, होमवर्क कम होना चाहिए। क्यों? इससे उनकी ऐश में खलल पड़ता है ना। उससे उनकी ऐश में खलल पड़ता है। फिर वो अपने आप को पता कैसे समझाते हैं, लेक्चर लंबा होगा तो सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम कम मिलेगा, सेल्फ प्रैक्टिस का टाइम कम मिलेगा, प्रैक्टिस से ही तो सिलेक्शन होता है। अब उसको क्या, उसको ये नहीं पता कि क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा है तो पूरा समय वो सिर्फ पढ़ा रहा है, क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चंस खुद साथ में टीचर को म्यूट कर दो, मुझे तो म्यूट कर पे डाल दो लाइव वीडियो में, और खुद क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, बल्कि वीडियो पॉज करके खुद क्वेश्चन करके देखो। तो क्या हो रहा है, तू खुद ही तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, और क्या कर रहा है, मेरे साथ बैठ के, मेरे सामने तू बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। वो ज्यादा अच्छा है ना, रादर देन के क्लास कम कर दें, होमवर्क कम कर दें, और उसके बाद क्या हो, तू तेरे को तेरे ऊपर छोड़ दें, तेरे को तेरे ऊपर छोड़ दें पूरी तरीके से, कि भैया तुम देख लो अपना अपना, हमने तो पढ़ा दिया, हमने तो कोर्स पूरा कर दिया, अब तुम अपना अपना देख लो। 5-10 सवाल दे दूंगा, है ना, चैप्टर के आखिर में, और फिर एक एडवांस सेशन दे दूंगा, बात खत्म, बाकी तुम अपना अपना देख लो। लेकिन ये ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे बच्चों को, बोले हाँ ये बढ़िया है, हमें कोई टोका टोकी नहीं, कुछ नहीं, बस दे दिया, हो जाएगा, कर लेंगे कर लेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे, है ना भाई। चलो, तो बीबीपी वगैरह देख लेंगे भाई, बाद में दे देंगे, जरूरी थोड़ी है कि डॉक्टर ने थोड़ी बताया कि इतना प्रैक्टिस करनी। मैं भी स्टार्ट तो कर लेता हूँ, खाना खाने तक तो अच्छे से पढ़ता हूँ, बट खाना खाने के बाद आलस कर लेता हूँ। हाँ बेटा, अब तुम छोड़ो, खैर क्या कहें। मैंने कल वाला टेस्ट 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ऑल करेक्ट, 19/60 मार्क्स आए। सच बोल रहा हूँ, अगर मैंने सब चैप्टर की थ्योरी पढ़ के दिया होता तो पता नहीं हैंड पंप उखाड़ दिया होता, है ना। हाँ, तो ये क्या होता, ता ते और ती, ता ते और ती, ये होता तो मां कसम हैंड पंप उखाड़ देता, मैं सिलेक्ट हो जाता। असफल अगर आप होने वाले हो ना, तो उसकी निशानी क्या है, आपके वाक्यों के आखिर में ता ते ती लगने लगता है। अगर मैंने रिवाइज कर लिया होता तो मैं सारा टेस्ट बना देता, अगर मैंने रिवाइज कर लिया होता तो मैंने जे एडवांस भी फोड़ दिया होता, अगर मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा कर ली होती तो एडवांस भी फोड़ दिया होता। तो ता ते और ती, ध्यान रखिएगा, ता ते और ती वही होता है। एक चीज बताओ, ये देखो, ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री और बेसिक मैथ्स का बैकलॉग है, कैसे कवर करूं। इस तरह का मूर्खतापूर्ण सवाल आपको ऑनलाइन में पढ़ने को मिल सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर मेरा बैकलॉग है तो मैं कैसे कवर करूंगा, ऑफकोर्स पढ़ के कवर करूंगा। अगर पढ़ने का समय नहीं मिल रहा तो वन शॉट से कवर कर लो, इतनी बार बताया, या फिर क्लास नोट्स लेकर बैठो, क्लास नोट्स पढ़ना शुरू करो, एक एक क्वेश्चन को खटाखट खुद से रफ कॉपी में सॉल्व करो, या फिर बस वहां वहां पेन चलाओ जहां क्वेश्चन में जो मैंने किया वो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कर लो। ऐसे करके सिर्फ पीडीएफ से ही बैकलॉग कवर कर लो आप। जहां अटको, जहां कुछ समझ नहीं आ रहा, खुद से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, वहां पर आप वीडियो देख लो। ऐसे करके बैकलॉग कवर कर सकते हो, बाकी पढ़ाई करके कवर होगा भाई। और तो कोई तरीका नहीं कि कल को गुल्ली डंडा खेल लोगे, कंचे खेल लोगे, है ना, वो क्या वीडियो गेम खेल लोगे, तो उससे बैकलॉग कवर नहीं होगा, वो सिर्फ पढ़ के ही होगा भाई। या कोई यज्ञ हवन कर लोगे, उससे बैकलॉग कवर हो जाएगा, नहीं होगा। चलो, क्लास खत्म होने के बाद कितना देर रेस्ट करना चाहिए, आई थिंक मैक्सिमम 45 मिनट्स, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स। और एक चीज और बताऊं, अगर मतलब मेरे साथ तो ये था जब मैं पढ़ाई करता था, कि अगर मैं दिन में आधा घंटा सोता हूं,
देन इट कम्स बैक इन द फॉर्म ऑफ 2 hours एट नाइट। आई मीन टू से अगर मैंने दिन में आधा घंटा आराम कर लिया तो रात को 2 घंटे तक हम और जग सकते हैं। तो दिन का जो थोड़ा सा हम कहें, अगर मैं आधा घंटा सोता था या 1 घंटा सोता था, तो दिन में अगर थोड़ी समय भी आराम कर लिया तो और रात में वो 2 या 3 घंटे के रूप में वापस मिल जाता है आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।